नमस्ते दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भी आपको भगवद गीता से कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कोई प्रेरणा मिल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 की। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 16 में पढ़ा था कि श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं उनको पता होता है कि जो है वास्तव में और जो नहीं है वास्तव में, उसके बीच का फर्क क्या होता है। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण श्लोक नंबर 17 में कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर तुमर्हति। श्लोक नंबर 17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। उस अविनाशी का नाश कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जो सत्य है वही अविनाशी है और वो इस ब्रह्मांड के कण कण में है। इसीलिए उस अविनाशी का कोई भी नाश नहीं कर सकता। वो इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के हर छोटे से छोटे कण में व्याप्त है, तो फिर उसका विनाश कैसे किया जा सकता है। श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, कोई भी प्राणी है, ग्रह है, तारे हैं, वायु है, ध्वनि है, इन सब की उत्पत्ति का साक्ष्य वही ईश्वर है। इंसान बढ़ता है, घटता है, मर जाता है। पेड़ पौधे बड़े होते हैं, फल फूलदायी होते हैं और मर जाते हैं। उनके जीवित रहने का साक्षी ही वो ईश्वर है, क्योंकि ये सब उसी से बने हैं, उसी का अंश इन सब में है। आप इसको ऐसे देखने की कोशिश कीजिए कि हम सब के सब ऊर्जा हैं और ऊर्जा से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं, आप, दुनिया में बैठा कोई भी इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, ये जंगली जानवर, ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, ये आकाश, ये ब्रह्मांड, ये तारे, ये ग्रह, ये सब ऊर्जा हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस ऊर्जा का मूल वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, जिनकी वजह से ये सारी ऊर्जा आई और जिनकी वजह से ये सारी ऊर्जा आपस में मिलती है, एक दूसरे से मिलती है और बदलती रहती है। ये बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये बात वैज्ञानिकों ने भी मानी है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही कहा था कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये बस अपना रूप बदलती रहती है। हजारों साल पहले भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया था कि जो ऊर्जा है वो अपना रूप बदलती रहती है, उसको कोई मार नहीं सकता, वो किसी को नहीं मार सकती। आत्मा को कोई पैदा नहीं कर सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। एनर्जी जो है, मान लीजिए हमारा शरीर ही ऊर्जा ही है, शरीर को मिट्टी ही पैदा कर देती है और शरीर अंत में मिट्टी में मिल जाता है, उसी मिट्टी से नया शरीर बनता है। तो फिर आप देखिए, आत्माएं भी शरीर बदलती रहती हैं, ये शरीर भी अपना रूप निरंतर बदलता रहता है। ये आकाश, ये नदियाँ, ये पर्वत, ये भी हमेशा बदलते रहते हैं। एनर्जी कीप्स चेंजिंग, ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है, लेकिन ऊर्जा खत्म नहीं होती। ज़्यादातर वैज्ञानिक एक और चीज़ मानते हैं जो आपने भी पढ़ी होगी कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग के विस्फोट से निर्मित हुआ। मतलब एक विस्फोट हुआ, बहुत ही बड़ा विस्फोट, जिससे ये ब्रह्मांड बना, ये ग्रह बने, ये तारे बने, ये मिल्की वे बनी और धीरे धीरे इस आकाश गंगा में पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस विस्फोट से सब कुछ बना तो फिर इस विस्फोट से पहले क्या था? क्योंकि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना उसे खत्म किया जा सकता है, तो फिर इस विस्फोट में जो ऊर्जा लगी वो कहाँ से आई? अगर हम ये भी मान ले कि इस विस्फोट से पहले शून्य था, शून्य मतलब जहाँ पे सब समा जाए और जहाँ से सब निकले, तो फिर वो शून्य क्या है? आप उस शून्य को क्या नाम देंगे? मैं उस शून्य को ऊर्जा का मूल मानूंगा, मैं उसी शून्य को ईश्वर मानूंगा, परमात्मा मानूंगा, जिस शून्य का अंश
इस समय ब्रह्मांड के हर कण में है, हर जीव में है, हर वस्तु में है। और ये बात दोबारा कहूँगा, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, ये बात वैज्ञानिक भी है। अगर कोई सिर्फ वैज्ञानिकों को मानता है तो भी वो ईश्वर से अब मना नहीं कर सकता, और जो आध्यात्मिकता को मानता है वो जानता है कि जो ऊर्जा है वो थी कहीं ना कहीं, वही ऊर्जा ईश्वर है, वही परमात्मा है। उसी ऊर्जा से हमारा शरीर बना है, उसी ऊर्जा से ये आत्मा भी बनी है, उसी ऊर्जा में हम अंततः मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जब हमें समझ में आ गया है कि हम कहाँ से निकले हैं, हम किसके अंश हैं, तो फिर घमंड क्यों करना, तो फिर क्रोध क्यों करना, तो फिर दुख और सुख में अपना जीवन बर्बाद क्यों करना। अगर हम ब्रह्मांड की नज़र से देखें तो हमारा ये जीवन तुच्छ मालूम पड़ता है। अगर हम अपनी नज़र से देखें तो फिर एक चींटी का जीवन तुच्छ मालूम पड़ता है। लेकिन ये सारे शरीर ये नश्वर हैं, ये खत्म हो जाएंगे। ये ब्रह्मांड भी एक समय बाद खत्म हो जाएगा। बचेगी तो आत्मा, जो सिर्फ वापस जाके उसी परमात्मा में मिल जाएगी। श्री कृष्ण ने एक श्लोक से हमें कितना कुछ समझा दिया। हमारी किस्मत है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवत गीता पढ़ने को मिल रही है, और अपने बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में हमें इतना कुछ जानने को मिल रहा है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो फिर इसी बात को ध्यान में रखिए, इसी ज्ञान को औरों से भी साझा कीजिए। उन्हें बताइए कि हम कहाँ से आए और हम कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अंदर के मूल को समझने की कोशिश कीजिए, उस परमात्मा में ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, और श्री कृष्ण को धन्यवाद दीजिए, और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।